चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 का MCQ क्वेश्चन करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है विविधता की समझ। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी? ए. सड़क का रास्ता, बी. समुद्री रास्ता, सी. जहाज, डी. रेल। इसका सही उत्तर है समुद्री रास्ता। दूसरा प्रश्न, यात्रा वृत्तांत किसने लिखा जिसमें लेखक ने मुस्लिमों के जीवन का वर्णन किया? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. इब्न बतूता, डी. इंदिरा गांधी। इसका आंसर है इब्न बतूता, सी। तीसरा प्रश्न, प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की थी? सती प्रथा ने, अंग्रेजी भाषा ने, आश्रम व्यवस्था ने, जाति प्रथा ने। इसका सही उत्तर है जाति प्रथा ने। चौथा प्रश्न, विविधता को और क्या कहते हैं? ए. असमानता, बी. एकता, सी. एक समान, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है असमानता, ए। पांचवा प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए. 20 अप्रैल 1807, बी. 17 फरवरी 1900, सी. 13 अप्रैल 1919, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1919, सी। छठा प्रश्न, बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुँचा? लेह, ए. लेह, बी. लद्दाख, सी. तिब्बत, डी. उपरोक्त में सही। इसका सही आंसर है तिब्बत, सी। सातवां प्रश्न, तिब्बत के लोग किस धर्म को अनुयायी है? बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के, बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्मों के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बौद्ध व इस्लाम दोनों धर्मों का, सी। 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, यह बात क्या दर्शाती है? ए. एकता को, बी. विविधता को, सी. विविधता में एकता को, में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विविधता को। भारत की ताकत का स्रोत किसे माना गया है? विविधता या एकता को, धर्म को, भाषा को, राज्यों को। इसका सही उत्तर है विविधता या अनेकता को। 10वां प्रश्न, ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? मछली पकड़ना, बी. नाव प्रतियोगिता, सी. चीनी मिट्टी में खाना पकाना, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. नाव प्रतियोगिता। 11 नंबर क्वेश्चन, को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है? किसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है, ये प्रश्न पूछने का है। इसमें को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ए. लद्दाख को, बी. कारगिल को, सी. नेपाल को, डी. भूटान को। ए. लद्दाख को। द पोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में जाता है लाने का श्रेय दिया? ए. इस्लामी, बी. जैन धर्म, सी. ईसाई धर्म, डी. यहूदी। इसका सही आंसर है सी. ईसाई धर्म। 13वां प्रश्न, किसी एक तहत लोगों का एक साथ आना? विविधता, संस्कृति, कस्टम, एकता। इसका सही उत्तर है डी. एकता। लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। दूसरा, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। उपरोक्त में कौन से कथन सही है? पहला, केवल एक, दूसरा, बी. केवल दूसरा, सी. पहला और दूसरा दोनों, डी. न तो पहला न तो और न ही दूसरा। इसका सही उत्तर है दोनों, पहला और दूसरा दोनों। 15वां प्रश्न, केरल में निम्न में से किन मसालों की विशेषता है? लौंग, पहला ए. लौंग, बी. काली मिर्च, सी. इलायची, डी. उपरोक्त में सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में सभी। 16वां प्रश्न, लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है? ए. नायलॉन, बी. पश्मीना,
सी फाइबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पश्मीना। 17वां प्रश्न, लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है? ए उत्तरी हिस्से में, बी दक्षिणी हिस्से में, सी पश्चिमी हिस्से में, डी पूर्वी हिस्से में। इसका सही उत्तर है डी पूर्वी हिस्से में। 18वां प्रश्न, उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी सिख धर्म। इसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म। 19वां प्रश्न, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं? ए माखन, बी चीज, सी मांस, डी उपरोक्त में सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में सभी। 20वां प्रश्न, लद्दाख के लोग का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था? ए 400 साल पहले, बी 300 साल पहले, सी 500 साल पहले, डी 700 साल पहले। इसका सही उत्तर है ए 400 साल पहले। 21वां प्रश्न, किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है? ए देश के धरातल से, बी देश के भूआकारों से, सी देश की वनस्पति से, डी देश के पूरे भूगोल से। इसका सही उत्तर है देश के पूरे भूगोल से। 22वां प्रश्न, केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है? ए दक्षिण पश्चिमी, बी दक्षिण पूर्वी, सी उत्तर पूर्वी, इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। ए दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी। 23वां प्रश्न, 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ए पानी के जहाज, बी ऊँट या घोड़े, सी बस व कारें, डी एक, बी दोनों। इसका सही उत्तर है ए बी दोनों। 24वां प्रश्न, केरल के केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ए पहला, भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई। दूसरा, केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। तीसरा, ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। उपरोक्त में कौन से कथन सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल एक और थ्री, डी सभी। इसमें सही उत्तर है डी सभी। 25वां प्रश्न, केरल और लद्दाख किस तरह से भिन्न है? ए भौगोलिक विशेषताएं, बी ऐतिहासिक विशेषताएं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए भौगोलिक विशेषताएं। 26वां नंबर प्रश्न, अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है बी जवाहरलाल नेहरू। 27वां प्रश्न, अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ है? ए विषय, बी प्रजा, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी उपरोक्त दोनों, विषय और प्रजा दोनों होगा। 28वां प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 29वां प्रश्न, विविधता का क्या अर्थ है? एक विभिन्नता, बी अलग अलग, सी अनेकता, डी उपरोक्त में सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त में सभी, हमें विभिन्नता भी उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न, हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की थी या रचना किसने की थी? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। 31वां प्रश्न, एटलस को और क्या कहा जाता है? ए नक्शा, बी मानचित्रों का समूह, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी मानचित्रों का समूह। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।